कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो मेरे भाई बहन पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। तो ये वीडियो उन बहनों के लिए मेरी है जो हाउसवाइफ हैं, तो वो कहते हैं कि जिन्हें लगता है मतलब कि पढ़ना चाहिए कि घर के काम करने चाहिए। तो देखो, घर के काम आप यदि करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन ये एक बार ज़रूर सोचना कि आपके मम्मी पापा किस लिए आपको पढ़ाया है। तो ये आप लोग अच्छे से सोच लेना, तभी आगे डिसीजन लेना। देखो, सबसे पहले तो ये आप लोग सोच लीजिए कि मतलब किसी से आप कोई उम्मीद मत रखो। जितना ही हम लोग किसी से उम्मीद रखते हैं उतना ही भरोसा टूटता है, और उस उम्मीद पे यदि कोई खरा ना उतरे तो फिर मतलब हम लोगों को दुख होता है। तो ये है कि किसी से कोई उम्मीद मत रखो, और खुद के लिए जब करना है तो खुद से ही सब करना है। किसी से उम्मीद, जैसे किचन का ही काम रख लो, तो किचन के काम जो हैं उनको किसी से कोई उम्मीद ना रखो, और अपने आप सब कुछ करो, और ताकि मतलब जल्दी जल्दी सब मैनेज करके उसके बाद फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। जिनका मन नहीं करता है कि मतलब यही मन होता है कि पढ़ाई करें कि ना करें, घर के काम करें, तो देखो घर के काम इतने दिन से कर रही हो, क्या मिला है? कुछ मिला है? कुछ मिलने वाला नहीं है। घर के काम करो, सभी की सेवा करते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। यही कड़वी सच्चाई है। और यदि हम लोग पढ़ेंगे और सक्सेस हो जाएंगे, जॉब मिल जाएगी, तो सब कुछ सही हो जाएगा। और यदि घर के काम ही करते रहेंगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। तो अब अपने पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। जो बहनें मेरे कहती हैं कि पढ़ाई करें कि घर के काम करें, तो पढ़ाई ज़रूर करिए। और रही बात घर के कामों की, तो घर के कामों को इग्नोर करिए। इतना ज़रूरी नहीं होता है कि घर के काम मतलब भर का काम करें। जो हम लोगों को ज़रूरी है कि जैसे खाना बनाना और बस झाड़ू पोंछा करना, वो भी यदि आपको सही सब लग रहा है, झाड़ू पोंछा मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो मत करिए। और पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई करिए। तो यही है। तो देखो, मेरे घर में कुछ थोड़ा प्रोग्राम था, तो मुझे रात हो गई थी, और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया रात में। तो ये नाइट का स्टडी व्लॉग है, तो मैंने सोचा थोड़ा ही सही बट पढ़ लेते हैं, क्योंकि लगातार पढ़ने से मतलब ये होता है कि मोटिवेशन बना रहता है। और यदि लगातार ना पढ़ें तो मोटिवेशन फिर ख़त्म होने लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा भले ही कुछ पेज पढ़े जाएं, लेकिन पढ़ लिया जाए। तो मैंने ये सरस्वती पांडे की बुक मेरी टेबल पे रखी थी, तो मैंने ये आज बिल्कुल नहीं सोचा था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि जब घर में कोई काम होता है तो फिर वो मेहमान वगैरह आते हैं, जैसे कुछ काम होता है, तो फिर कुछ रूटीन नहीं बन पाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सारा टाइम उसी में चला जाता है। तो मैंने यही बुक रखी थी सरस्वती पांडे की, तो मैं ये बुक पढ़ने लगी थी। तो इसमें मैं पढ़ रही थी। देखो, इसमें थोड़ी रचनाएं मतलब इसके आगे का तो मैंने थोड़ा पढ़ा था पहले। जो इसमें दिया था छायावादोत्तर काल, तो इसमें आप लोग देखे होंगे कि प्रगतिवाद है इसमें। तो प्रगतिवाद वगैरह ये सब सारा सब कुछ मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर इधर देखो, पेज 206, पेज नंबर 206 है। तो मैं आप लोगों से कुछ ये रचनाएं आप लोगों को याद करवाना चाहती हूँ। जैसे कि ये रचनाएं हैं, इसमें है जैसे शिवमंगल सिंह जो हैं, तो उनकी देखो कुछ रचनाएं दी हैं। तो पता नहीं आप लोगों को ये याद हुई है कि नहीं याद हुई है। तो इनको यदि ट्रिक से हम लोग याद करें तो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो और देखिए, पूरा पेज यदि मैं आप लोगों को मतलब आप लोगों के सामने पढ़ें तो ये
बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, तो मैं थोड़ा ही आप लोगों को बता रही हूँ। तो जैसे है शिव मंगल सिंह की ये मतलब लिखा है शिव मंगल सिंह की पूर्व रचनाएँ निम्नांकित हैं। तो इसमें जैसे ट्रिक बना लो, एक कहानी टाइप बना लो। तो जैसे है शिव के मंगल, तो इसमें शिव के मंगल हिल हिल कर हिलोल जीवन के गान गाते हैं, और तब हमें युग का मोल प्राप्त होता है और प्रलय सर्जन हो जाता है। फिर विश्वास बदलता ही गया, क्योंकि विंध्य हिमाचल से मिट्टी की बारात लेकर आए थे, लेकिन वाणी की व्यथा कुछ कही नहीं गई, पर आंखें नहीं भरी, क्योंकि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। तो ऐसे मतलब यदि कहानी बना लो तो आराम से ये हम लोगों को याद हो जाएगी। तो जैसे इनकी रचना है हिलोल, दूसरी रचना है जीवन के गान, तीसरी रचना है युग का मोल, फिर चौथी रचना है प्रलय सर्जन, पांचवी रचना है विश्वास बदलता ही गया, और विंध्य हिमालय और मिट्टी की बारात। तो वैसे भी आप लोग जैसे शिव मंगल सिंह हैं, तो शिव जी जो होते हैं शिव, आप लोग तो जानते होंगे कि शिव की बारात मतलब शिव क्या है, बहुत भभूत वभूत लगाए, और शिव की बारात मतलब है तो उसमें मिट्टी उट्टी मतलब ये बहुत लोथ मतलब ये लोथ पोत करके ये बारात लेके जाते हैं। तो यह मिट्टी की बारात। शंकर जी वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि बहुत भभूत वभूत लगाए हैं, तो मिट्टी की बारात हो गई, वाणी की व्यथा और पर आँखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। तो ऐसे ही इनकी आराम से रचना याद हो जाएंगी। और देखो इनकी शिव मंगल सिंह सुमन की, और इनका कभी कभी नेम भी पूछ लिया जाता है कि शिव मंगल सिंह दिया होता है, अब तो ये होता है कि सुमन किसके नेम के पीछे लगेगा, सुमन किसका सा नेम है, तो शिव मंगल सिंह सुमन, सुमन जो है इन्हीं का पूरा नेम है, शिव मंगल सिंह सुमन लास्ट में लगता। तो इनकी कविताएं देखो, कविताएं मतलब इनकी भी ट्रिक है। तो देखो गुनिया का यौवन, पहले इनकी मैं रचना बता रही हूँ। तो जैसे गुनिया का यौवन और कलकत्ते का अकाल, तीसरी रचना है चल रही कुदाली। देखो पहली रचना है गुनिया का यौवन, दूसरी रचना है कलकत्ते का अकाल, और तीसरी रचना है चल रही कुदाल। तो जैसे इसकी ट्रिक क्या बनाना, एक छोटी कहानी के ऐसे बना लो। तो गुनिया का यौवन कलकत्ते का अकाल में चल रही कुदाली से बेकार हो गया। ठीक है, ऐसे ट्रिक बन गई कि गुनिया का यौवन कलकत्ते का अकाल में, कलकत्ते के अकाल में चल रही कुदाली से बेकार हो गया। ऐसे ये ट्रिक बन जाएगी। तो उसके बाद है वासुदेव सिंह त्रिलोचन। तो वासुदेव सिंह त्रिलोचन की भी मैंने ट्रिक बनाई है। तो इनका जन्म तो आप लोग जानते होंगे, जन्म 1917 और मृत्यु है 2007 में, और उनका जन्म स्थान है चिरानी पट्टी मतलब सुल्तानपुर। मूल नाम है वासुदेव सिंह, उपनाम है त्रिलोचन। प्रथम संग्रह धरती 1945 में। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। तो देखो गजानन माधव जो ये मुक्तिबोध हैं, इन्होंने इनको अवध का किसान कहा है। ये क्वेश्चन हम लोगों के मतलब पेपर में बहुत आता है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मतलब मैंने जो पुराने पेपर हल किए हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन दिया है कि मतलब कई बार पूछा गया है। तो देखो त्रिलोचन की जो ये मैं आप लोगों को ट्रिक बताना तो चाहती हूँ, लेकिन ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक नहीं बता रही हूँ। लेकिन अगला वीडियो होगा तो कोशिश करेंगे तो मैं बता दूँगी। और आप लोगों को यदि ऐसी ट्रिक चाहिए तो मेरे वीडियो में कमेंट मतलब करिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसकी ट्रिक ज़रूर बताऊँगी। तो ठीक है फ्रेंड, तो यदि आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने अच्छे कमेंट करें। तो
ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहें ताकि आप लोगों को एक सीट मिल सके। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।